गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और आपकी दुआओं का असर है कि मैं भी 24/7 आपके साथ ही हूँ जब से ये शुरू हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत सारे बच्चों की और ख़ास करके पेरेंट्स की ये भी डिमांड आई कि आप लेटरल एंट्री वालों के लिए भी कुछ एक एक्सक्लूसिव उनके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो बेटे, मैं कोशिश करूँगा जितना मेरी अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले सबको बता दूं, आपको मैंने बोला है अजीत अंग्राल PM ट्रिपल एस एन मोटिवेशन, AJEETANGRAL PM ट्रिपल एस एन मोटिवेशन, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो मैं बताऊंगा, इसके अलावा कोई इशू है तो मुझे 9419144030 पर वो मुझे बता देना। और जो भी कॉमन उसमें पॉइंट होंगे मैं फिर आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इसमें से ही कहीं और बनाने वाले जो हैं वो इसी को डाल देते हैं, और बच्चों को कई बार लगता है ये सर का ही है, या सर इसको जानते हैं, या सर ने इनको कहा है। मैंने कभी किसी को नहीं कहा है, ना मैं किसी को कहता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई इस बात के बारे में बात है। ये कोई चैनल नहीं है। लोग पैसे लेते हैं, पैसों से काम करते होंगे, लेकिन मेरा अपनी तरफ से भी खर्च करके मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए जब तक लास्ट में मेरे सांस हैं मैं आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूँगा। और ये बात अच्छी तरह से याद रखना। और मैं उनको भी कहता हूँ जो इसको करते हैं, इट इज़ ए क्रिमिनल एक्ट, और आप किसी दूसरे की बिना परमिशन के करें तो वो भी गलत है। तो इसलिए बच्चों, जो ये देखते हैं यही देखना, नहीं देखना मत देखो। देखना है तो यही, आधी बात उधर से सुनते हैं आधी इधर से। और जो जब से ही शुरू हुआ तब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही बताता हूँ कि बेटे, आप ज़्यादा बातों में कंफ्यूज नहीं हुआ करें, और करने वाले बड़े किस्म के लोग आपको मिलेंगे। और ख़ास करके जो ऐसे लोग हैं उनसे आप अच्छी तरह ध्यान रखना, जो कहीं मिसगाइड भी कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल एंट्री का जो बच्चों के पेरेंट्स ने और बच्चों ने कहा है, ये है क्या? देखो बेटे, हमारे जो PM ट्रिपल एस स्कीम है, इसकी टोटल जो सीट्स है वो 5000 है, जिसमें 2070 जनरल कोर्सेज़ की हैं, 2830 प्रोफेशनल कोर्सेज़ में, जिसमें इंजीनियरिंग आता है, नर्सिंग आती है, फार्मेसी आता है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी आता है, और कई प्रोफेशनल कोर्स इसमें आते हैं। और उसके साथ ही हमारे पास मेडिकल का है, जिसमें MBBS, BDS, MUMS और BAMS जो है वगैरह इसमें आते हैं। अब आप देखो, जो 2830 इंजीनियरिंग की सीट्स हैं, जो इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, जिसमें इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, फार्मेसी है, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, और लॉ है, या कोई और भी प्रोफेशनल कोर्स जो इसमें है, तो वो याद रखें, वो सब मिला के 2830 है। अब ये जो लेटरल एंट्री है ना, ये सारे कोर्सेज़ में नहीं होती। बड़े बच्चों ने ये सवाल किया हुआ है। ये सिर्फ इंजीनियरिंग में ही है। और किन के लिए है? जिन बच्चों ने ऑथराइज्ड जो पॉलिटेक्निक्स हैं, उनसे जो अप्रूव्ड हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के, या यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अप्रूव्ड हैं, तो उसमें आप जो है ये 2830 जो ये आपको इंजीनियरिंग की सीट्स बताई हैं, वहाँ से जिन्होंने डिप्लोमा किया है। आप बच्चे की ITI करते हैं, फिर 10+3 का डिप्लोमा करते हैं। उसके बाद जो बच्चे लेटर एंट्री से आगे BTech करना चाहते हों, वो इसको लेटर एंट्री से जा सकते हैं। याद रखें, जो 10+2 करके बच्चे अभी आएंगे, उनका अगर इस साल फर्स्ट ईयर होगा, तो जो डिप्लोमा वाले आ जाएंगे उनका इसी साल सेकेंड ईयर होगा। ये इसमें एक डिप्लोमा वालों का और 10+2 वाले बच्चों का जो डिफरेंस है, क्योंकि वो 10th के बाद आगे 3 ईयर का है, ये 10+2 का है। तो इस प्रोसेस में अपना पहली ये बात आपको बता दूँ। दूसरे नंबर पर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं, उनका क्या है कि उन बच्चों ने, ये अच्छी तरह से देख लेना, अब जिन्होंने डिप्लोमा किया है और उन्होंने डिप्लोमा में जो उनके सब्जेक्ट हैं, आगे उनको BTech में जाना है, तो वही सब्जेक्ट जो हैं, अगर आपके वही साथ हैं, या कोई भी सब्जेक्ट जो हैं, ये भी आपने अपने पूरे अच्छी तरह देख के प्रोसीजर से करना है, और चॉइस फिलिंग भी बड़ी अच्छे से करनी है, ताकि उसमें किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम ना हो। और कॉलेज को देख के पूरा सारा उसके बारे में
आप तो क्योंकि वो ऑलरेडी कॉलेज चलते हैं तो आप उनके साथ अच्छा पता कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कितनी दूर है, कैसे है, कहाँ है और क्या कनेक्टिविटी कैसी है, स्टाफ कैसा है, लाइब्रेरी है, उसकी पूरी खबर करके जैसे आपको लगे फिर आप उसको कर सकते हैं। अभी जो बच्चे जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं, अब वो मुझे पूछते हैं कि सर कितने बच्चे, बड़े बच्चों ने इसमें सवाल किए हुए हैं और उनके पेरेंट्स ने खास करके। तो देखो बेटे ऐसा है, इसमें ये मैं आपको बता दूं, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की 2830 सीट्स हैं। सपोज़ करो जो बच्चे इस साल दाखिल होंगे, अब उनकी एडमिशन होगी, उन्होंने सब कुछ कर लिया, सब पूरा कि हम ये ज्वाइन करेंगे, जितने भी बच्चे जो हैं करते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे इंजीनियरिंग वाले, फिर वो क्या करते हैं, जहाँ तो वो ज्वाइन नहीं करते, जहाँ ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, या फिर वो कुछ बच्चे जो हैं इन बिटवीन क्विट कर जाते हैं। और वो ऐसे बच्चे वैसे गलत भी करते हैं क्योंकि वो किसी और का चांस भी ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अगर आपने जाना ही हो तभी आप उसको चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको अलॉटमेंट होती है तो प्रोसीड करें। अब वो बच्चे जो जाते नहीं हैं, उनका बजट तो है ही है, तो अब वो नहीं जाते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, याद रखना उनकी जितनी सीट्स खाली रह जाती हैं, ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये मत समझना कि ये डाटा जो बता रहा हूँ ये सही है, अपने एक्सपीरियंस और तजर्बे से। अगर 1000 बच्चे ने इंजीनियरिंग इस साल जो है वो गए बच्चे इंजीनियरिंग में, और उन 1000 में से 200 बच्चों ने जहाँ गए नहीं, या लेफ्ट द इंस्टीट्यूट हो गए, या उन्होंने पहले ही नहीं गए और फ्रीज भी किया, सेलेक्ट भी हुआ इंस्टीट्यूशन का, फिर उन्होंने परस्यू नहीं किया, और वो सारी जो सीट्स हैं जैसे 1000 में से 200 का, तो वो अगर सपोज करो आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हु आर अलॉटेड इंस्टीट्यूशंस इन द अर्लियर ईयर and after agreeing to join they left the institution in between, वो जो वेकेंट सीट्स रहती हैं, 2 सीट्स जो हैं जो रह जाती हैं, फिर उनको अगले साल लेटर एंट्री से पूरा किया जाता है। ये मैं आपको बता दूँ, जितनी भी खाली रहेंगी उतनी सीट्स, अगर 300 है तो 300, 200 है तो 200, जितनी भी होंगी, 500 है तो 500, फिर वो लेटर एंट्री में बच्चों को अलॉटमेंट होती है, उसका भी पूरा प्रोसेस जो है उनको पूरा करना पड़ता है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि बच्चे कहते हैं कि लेटर एंट्री के बड़े उन्होंने सवाल पूछा, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्सेज में ही लेटर एंट्री है, वो भी अप्रूव्ड जो टेक्निकल एजुकेशन के या यूनिवर्सिटी से जो अप्रूव्ड हैं, वो उन जगहों से उन्होंने जो अपना जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं किया हो, और अब जो बच्चे जो रह जाएंगे उनको वो सीट्स जो हैं वो अलॉट होंगी। पर ये बच्चों को मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो भी बच्चे ज्वाइन करते हैं अभी आपके पास टाइम है। देखो अभी जो बच्चे हैं कई बार भर तो लेते हैं, फिर वो जी वहाँ हॉस्टल नहीं है, वहाँ ठीक नहीं है, बड़ी दूर है, मैं चेंज करना चाहता हूँ। फिर बेटे जब एक बार हो गया तो वो रह जाते हैं और वो दूसरों की भी सीट्स ख़राब करके फिर लेटर एंट्री में उस जाते हैं। जो बच्चे मुझे बार बार इसके लिए कॉल करते रहते हैं और मैसेज के सर हम क्या दूसरे में लेटर, ये सिर्फ लेटर एंट्री इंजीनियरिंग में है, ये मैं आपको बता दूं। आप नर्सिंग में या बी फार्मेसी में या किसी और में अगर ढूंढेंगे तो वो नहीं है, इस प्रोग्राम में सिर्फ इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री चलती है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आपको देखो बच्चों, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो जैसे शुरू हुई है तो रजिस्ट्रेशन भी आपकी ख़त्म होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये टाइम पर कर लेना, सारे डिप्लोमा वाले भी दूसरे भी, हर चीज़ का जो टाइम दिया हुआ है और डेट दी हुई है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है और आप कहते हो कि हम नहीं कर सके। तो इसलिए ये जो लेटर एंट्री वाले बच्चे हैं, आपको पता है इनकी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 को ये प्रोसेस हुआ है। अब जो क्लोज़ हो गया तो फिर वो उसके बारे में जो पूछते हैं, मैं आपको पहले भी ये बताया हुआ था। और अब जो है, अब इस वक्त एक ही काम चल रहा है, वो इस वक्त क्योंकि आपकी करेक्शन विंडो खुली हुई है। अब कई बार बच्चे ऐसे हैं वो सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हैं और फिर उनको कोई मिस्टेक जो है, वो मिस्टेक भी वो जो अगर ओरिजिनल होगी तो वो इशूइंग अथॉरिटी करेगी, लेकिन कई बार मिस्टेक से कोई
एक लिखना था 2 लिख दिए, कोई ऐसे होते हैं। तो यहाँ जेंडर का था, मेल फीमेल हो गया, तो वो ऐसे बच्चों के जो हैं वो आप जाके करेक्शन करा सकते हैं। कहाँ से? जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर हैं वहाँ पे जाके, और जिसका टाइम जो दिया होता है उसके हिसाब से तो आप वो करवा सकते हैं। और उन्हीं टाइम के बीच में आपको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे लाइटली लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर बेटे जब एक बार टाइम हो जाएगा फिर आप कहते भी रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। इसलिए अभी भी जैसे जो दूसरे बच्चे थे जिनका पहले था तो अब हो गया, तो वो कह रहे हैं ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सारा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर में जाएंगे, जैसे आपको बताया फर्स्ट से ये जो आपको करेक्शन फॉर जो आपको मिलेगा, फॉर करेक्शन अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी, ये 1 अगस्त और 2 अगस्त को है। तो इसलिए किसी बच्चे का अगर सपोज़ करो कोई जेंडर का मसला है, गलत हुआ है, या इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, या कैंडिडेट का पैन नंबर है, या कैंडिडेट की कास्ट कैटेगरी है, या अदर रिजर्वेशन जो हैं, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड का हो, चाहे वो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल का हो, CPMF का हो, CPS का हो, या एज एप्लीकेबल है, और फादर और गार्जियन, या फादर होंगे अगर भगवान करे सब ठीक रहें, नहीं तो गार्जियन जो होता है, इसी तरह से उसका ऑक्यूपेशन मदर या उसके अब्लिक कोई गार्जियन है। कई बार फादर नहीं होते बच्चों के, बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियाँ भी सुनता हूँ मैं, तो मदर ही है और उसके भी आगे कोई गार्जियन ही है, वो भी नहीं है, तो फिर ऐसे गार्जियन का वो भी, और ये आपने रखना है। और उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने लिखना है, फादर ओब्लिक गार्जियन का ऑक्यूपेशन, मदर ओब्लिक गार्जियन का ऑक्यूपेशन जो है। और दूसरे नंबर पर जो है एनुअल फैमिली इनकम, जो एनुअल फैमिली इनकम होती है उसमें भी अगर आपको कोई लगता है किसी बच्चे को कि मेरा कोई इसमें इशू है, तो वो बच्चा जाके अपना बता सकता है कि एनुअल फैमिली इनकम में मेरा ये मसला है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद रहें ताकि कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह से अगर कैंडिडेट का 10th क्लास का सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मार्क सर्टिफिकेट है, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाना है। कल का दिन आपके लिए बड़ा क्रूशल है। दूसरी तरफ आपकी जो है चॉइस फिलिंग जो है इस वक्त चल रही है कि कौन सा कॉलेज आपने नंबर 1 पे रखना है, कौन सा नंबर 2 पे रखना है। ये 24 जुलाई से शुरू हुई थी, 3 अगस्त तक इसका जो है प्रोसेस जो है वो चल रहा है। इसलिए बेटे इसको भी टाइमली कंप्लीट कर लेना। और जो आपकी करेक्शन विंडो होती है याद रखना वो 5 बजे बंद हो जाती है, तो इसलिए लेट जाओगे फिर बाद में सुनाते रहोगे ये कर दो ऐसे, जैसे अभी इतने बच्चों का आ रहा है कि ये हो गया। तो वो बेटे उन चीज़ों का ध्यान में रखना, टाइम और डे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ उसका ध्यान रखना। और चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज हैं उनको भी अच्छी तरह से ध्यान रखना कि मैं पहला कौन सा कॉलेज रखूँ, दूसरा कौन सा कॉलेज रखूँ, प्रेफरेंस कैसे मैं करूँ। जो आपने अपने हिसाब से, मैंने ये कोर्स किया हुआ है, आगे मैंने बीटेक में ये करना है, तो ये पूरी अच्छी तरह से सिलेक्शन अपने दिमाग में अच्छी तरह से करना। ये भी मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बात है ये बता दी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो आपको लास्ट डे दी होती है चॉइस फिलिंग की, और जो उसका टाइम दिया होता है, अगर कभी टाइम 5 बजे होता है, कभी 5:30 भी होता है, और जैसे नहीं तो नॉर्मली 11:59 पे भी होता है। तो जिसका जो टाइमिंग है उसको अच्छी तरह नोट करना, कैलेंडर के हिसाब से देख के, और उसके हिसाब से ही प्रोसीड करना, और दिन को भी अच्छी तरह उसको याद रखना। फिर मत भूल जाना जैसे अभी कह रहे हैं मुझे पता नहीं चला, इसलिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हमेशा वर्किंग रखना, ताकि जब भी इमरजेंसी में आपको कोई मैसेज आए तो आप देख सकें। और उसको देखते रहा करो, स्टेटस अपना देखते रहा करो। फिर बाद में मत कहना, कई बच्चे दूसरे की मेल, दूसरे का कॉन्टैक्ट नंबर, तो लास्ट डेट होती है मैसेज उसको जाते रहते हैं, वो बात नहीं करता, बात फिर सारा कैरियर कई बच्चों का इसमें भी रहा है। अगर इतने पॉइंट देखा जाए, कितने पॉइंट हैं जो बच्चों को जिनकी जो है इसमें प्रॉब्लम करते हैं, और जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं बच्चों से शेयर करता रहता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, लाखों पॉइंट निकाल लो आप, यहाँ से बच्चों के साथ बहुत कई चीज़ों में परेशानियाँ आती हैं। और इसके बाद बेटे ये याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको बताया ये चल रहा है, तो बच्चे बड़े पूछ रहे थे कि सर ऐसे क्या होगा, कितना होगा। देखो बेटे, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, और किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी गलत आदमी के चक्कर में नहीं पड़ना है।
कोई कहता है मैं अपनी सीट बताऊंगा, कैसे आएगी, किधर आएगी। अब वो क्या करते हैं, मुझे उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे चक्करों में मत फंसना। ये सारा जो होता है आपकी चॉइस फीलिंग के साथ, आपके कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है, कैटेगरी के रिजर्वेशन का कोई इशू है, ये सारी चीज़ों को देखकर ही कॉलेज अलॉटमेंट होता है और उसके हिसाब से आप अच्छी तरह से चॉइस फीलिंग करना। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे पूछ रहे थे कि सर थोड़ा इसमें हमारा क्या ट्रेंड है। देखो बेटे, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन है तो तकरीबन मतलब 250 से लेके 350 के बीच तकरीबन जो है ऐसे ट्रेंड रहता है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। और इसी तरह से ये मैं जम्मू का बता रहा हूँ। और कश्मीर में भी तकरीबन मैंने देखा है कि ये भी कोई 190 से लेके 250 के बीच में उसका ट्रेंड रहता है। और लद्दाख में कम बच्चे होते हैं, ये कोई 15 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा तो 30 के बीच में ही होंगे। तो ये आपको एक ट्रेंड मिला है जिन्होंने खाली रजिस्ट्रेशन कराई है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं वो भी होंगे कोई, जैसे कोई 180 से लेके 260 के बीच होंगे जम्मू में, और कश्मीर में भी कोई 160 से लेके 220 के बीच में ही होंगे। और इसी तरह से जो बच्चे दूसरे लद्दाख के हैं वो भी 15 से लेके 22, 23, 25 के बीच में ही ऐसे रहता है। तो इनसे एक ट्रेंड पता लग जाता है कि कितना है। लेकिन ऐसी बात भी है कि कोई 36 बच्चे वो होते हैं जो सबमिट तो करके वेरीफाई भी नहीं कराते और फिर ऐसे सीट्स भी जाया चली जाती हैं। आप अपना अच्छे तरीके से करना, मेरी बहुत सारी गुड विशेस। हाँ, मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप बड़ा लंबा वीडियो बना देते हो। आजकल बच्चे इतनी पेशेंस नहीं है, उनको बस फास्ट फूड और 20-20 मैच की तरह थोड़ा थोड़ा चाहिए। अब ये बताओ, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं इनके अगर मैं 30 वीडियो बना के बताऊँगा तो मैंने कोई ज़्यादा थोड़े व्यू इकट्ठे करने हैं या मैंने कोई इसमें दुकान है। जैसे मैं पहले अपने बच्चों को घर में बताता हूँ, आप अपने बच्चों को, जो भी मेरे बच्चे हैं, और जैसे मैं क्लास में भी बच्चों को जैसे करता हूँ ऐसे यहाँ बैठ के, ये बच्चों ने ही बनाया हुआ है सारा कुछ जब कोविड आया था। और तब मैं उन बच्चों को अपने हिसाब से सारा कुछ सुना देता हूँ। इसमें इतनी दिमाग में पूरी स्कीम जो है इसमें घुसी हुई है, और उस स्कीम के अलावा उस स्कीम के 10 गुना ज़्यादा है और पॉइंट्स जो कहीं रिटर्न में नहीं हैं वो यहाँ घुसे हुए हैं बच्चों के साथ। जो मेरी एसोसिएशन चल रही है, फैमिली है, और ये मेरी फैमिली है। कहीं कहते भी हैं कोई याद नहीं रखेगा, ये क्यों अपना कर रहे हो, सेहत ख़राब करते हो, कहीं भी है, लेकिन बच्चों की दुआओं से फिर भी मैं बात कर रहा हूँ। तो नहीं तो शायद क्लोज़ ही होता चैप्टर। तो इसलिए मैं कोई इन बातों पे बड़े बड़े कुछ बताते हैं। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपने बच्चों से रिश्ता निभाना है। वो याद करें या ना करें, लेकिन एक पक्की बात है, बच्चों की दुआओं का बहुत असर होता है, क्योंकि दिल के बड़े साफ़ होते हैं। बाकी तो सब गिव एंड टेक का काम हो तो ऐसे, नहीं हो तो वैसे, तो वो तो जो हैं। तो ये जो हमारे ऑल सीजन ऑल सर्कमस्टेंसेस में जो हमारे फ्रेंड और फैमिली मेम्बर होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। बाकी फेयर वेदर होते हैं, जैसा मौसम वैसे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके प्यार करता हूँ। कई बच्चे कहते हैं ना इतनी क्यों मेहनत करते हैं, तो इसलिए बेटे ये मैंने आज आपको ये भी बता दिया। ओके मेरे पुत्र, ऑल द बेस्ट। इनको देख लेना, अगर इसके अलावा भी कोई पॉइंट अगर आपको लगे जो इसमें है वो देख लेना, और बाकी भी अपने बच्चों को, दोस्तों को कहना कि इसको देख लें। और इसके अलावा भी कोई आपका पॉइंट हो जो अच्छा हो वो मुझे भी बता देना। कई बार मैं बच्चों से भी सीखता हूँ और फिर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो पहले नहीं बताया, कॉमन है, तो मैं एक और छोटा सा वीडियो डाल दूँगा जब भी मुझे टाइम ठीक लगता है। और इसी तरीके से मैं आपके साथ हूँ, और ऊपर वाला करे आपको अच्छी सीट मिले और अच्छी तरह आप पढ़ें और आपका अच्छा कैरियर बने। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।